नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, ज्ञान मंदिर मॉडर्न स्कूल के यूट्यूब चैनल में आप सबका फिर से हार्दिक स्वागत है। मैं मिहिर व्यास। आज हम स्टैंडर्ड 8 सब्जेक्ट हिंदी चैप्टर नंबर 9 सूरदास के पद, उसमें 3 पद दिए हुए हैं। उसके पहले पद का आज हम अभ्यास करेंगे। तो उसके कवि है सूरदास। तो सबसे पहले हम उसका परिचय प्राप्त करते हैं कि सूरदास भी हिंदी साहित्य काष्ठ के सूर्य हैं। वे जन्म से अंध थे। नेत्रहीन होते हुए भी उन्होंने बालक कृष्ण की बाल लीलाओं का बड़ा ही सजीव व सुंदर चित्रण किया है। सूरदास जी ने श्री कृष्ण की भक्ति सखा भाव से की है। वे कृष्ण भक्ति शाखा के उत्तम कवि माने जाते हैं। तो आइए उसका पहला पद, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, उसका हम अभ्यास करते हैं। तो इसमें 3 पद है। आज हम पहले पद का अभ्यास करेंगे। तो आप अपना पेरिविंकल पाठ्य पुस्तक निकालें और पेज नंबर 63 पर ध्यान दीजिए कि मैया मैं नहीं माखन खायो, ख्याल परे ये सखा सब मिली, मेरे मुख लपटायो, देखी तू ही छिके पर बाजन, ऊंचे धरी लटकायो, हो जू कहत नान्हे कर अपने, मैं कैसे कर पायो, मुख दधी पोष बुद्धि इक किन्ही, दोनों पीठी दुरायो, डारी साटी मुस्काय जसोदा, श्याम ही कंठ लगायो, बाल विनोद मन मोहयो, भक्ति प्रताप दिखायो, सूरदास जतु मसिको यह सुख, शिव विरंची नहीं पायो। तो अब एक एक पंक्ति हम देखते जाते हैं और उसका भावार्थ भी समझते हैं कि मैया मैं नहीं माखन खायो, ख्याल परे ये सखा सब मिली, मेरे मुख लिपटायो। तो कन्हैया श्री कृष्ण अपनी माता यशोदा मैया से कहता है कि हे माँ यशोदा, मैंने माखन नहीं खाया है, ख्याल परे सखा सब मिली, मेरे मुख लपटायो। मुझे तो ऐसा लगता है कि इन ग्वाल बालों ने ही यह बलात्, यह दधी का लेप मेरे मुख पर यह माखन लगा दिया है। देखी तो ही छिके पर बाजन, ऊंचे धरी लटकायो। फिर वह अपनी माता यशोदा से बोले, हे मैया तू ही सोच, तूने यह छिका यानी माखन रखने का मटका कितना ऊंचा लटका रखा है, और हो जो कहत नान्हे कर अपने, और तू ही सोच मेरे हाथ कितने छोटे छोटे हैं, मैं कैसे कर पाया हूं, इन छोटे हाथों से मैं कैसे इन छिके यानी इन माखन के मटके को उतार सकता हूं। फिर कृष्ण कहते कि माँ तू सोच, तूने यह छिका कितना ऊंचा लटका रखा है और मेरे हाथ कितने छोटे छोटे हैं, इन छोटे छोटे हाथों से मैं कैसे इस छिके को नीचे उतार सकता हूँ। तो यह 2 पंक्ति फिर से कि मैया मैं नहीं माखन खायो, ख्याल परे ये सखा सब मिली, मेरे मुख लिपटायो, देखे तो ही छिके पर बाजन, ऊंचे धरी लटकायो, हो जो कहत नान्हे कर अपने, मैं कैसे कर पायो। तो ये मैया कृष्ण अपनी माता यशोदा से कहते हैं, हे यशोदा मैया मैंने यह माखन नहीं खाया है, मुझे तो ऐसा लगता है कि इन ग्वाल वालों ने ही यह माखन का लेप बलात् मेरे मुख पर लगा दिया है। देखी तू ही छिके पर बाजन, ऊंचे धरी लटकायो। फिर बोले, हे मैया तू ही सोच, तू ही समझ, तूने यह छिका कितना ऊंचा लटका रखा है और मेरे हाथ भी कितने छोटे छोटे हैं, इन छोटे छोटे हाथों से मैं कैसे उन छिके तक पहुंच सकता हूं और उसे नीचे उतार सकता हूं। मुख दधी पोछ बुद्धि इक किन्ही, दोनों पीठ दुरायो, डारी साटी मुस्काय जसोदा, श्याम ही कंठ लगायो। इस तरह मुख दधी पोछ बुद्धि इक किन्ही, दोनों पिछायो। कन्हैया ने मुख से लिपटा हुआ माखन पोछा और एक दोना
यानी मटका जिसमें माखन बचा रह गया था उसे पीछे छुपा लिया। बरोबर, इन्हीं दोनों पीछे दुरायो। फिर इस तरह कन्हैया ने अपने मुख से लिपटा हुआ माखन पोंछ लिया और एक दोना जिसमें माखन बचा हुआ था वे पीछे छिपा लिया। तो डारी साड़ी मुस्काई यशोदा, शाम ही कंठ लगायो। कन्हैया की इस चतुराई को देखकर यशोदा मैया मन ही मन मुस्कुराती है और छड़ी फेंककर कन्हैया को गले लगा लेती है। श्याम ही कंठ लगायो, कृष्ण भगवान को अपने गले लगा लेते हैं। मुख दधी पोछ बुद्धि एक किन्ही, दोनों पिठरायो। कन्हैया अपने मुख से लिपटा हुआ माखन पोंछ लेते हैं और एक दोना, एक मटका जिसमें माखन बचा रह गया था वे अपने पीछे छुपा लेते हैं। डारी साटी मुस्काए यशोदा, कन्हैया की चतुराई को देखकर यशोदा मैया मन ही मन मुस्कुराने लगी और अपनी छड़ी फेंककर कन्हैया को अपने गले से लगा लेती है, भेंट करती है। बाल विनोद मोद मन मोहयो, भक्ति प्रताप दिखायो। श्री कृष्ण भगवान विष्णु ने बाल लीलाओं के माध्यम से यह सिद्ध कर दिया है कि भक्ति का प्रभाव कितना महत्वपूर्ण होता है। सूर्यदास जतुम मति को यह सुख, शिव विरंची नहीं पायो। सूर्यदास जी कहते हैं कि यशोदा को जिस सुख की प्राप्ति हुई है वह सुख शिव और विरंची यानी ब्रह्मा को भी दुर्लभ है। ऐसा प्रेम कृष्ण के रूप में यशोदा माता को मिला है कि बाल विनोद मोद मन मोहियो, भक्ति प्रताप दिखायो। कि बाल लीलाओं के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण ने यह सिद्ध किया है कि भक्ति का प्रभाव कितना महत्वपूर्ण होता है। सूर्यदास जसुमती को यह सुख, शिव विरंची नहीं पायो। सूर्यदास जी भी कहते हैं कि यशोदा को जिस सुख की प्राप्ति हुई है वह सुख शिव, भगवान शिव और ब्रह्मा जो जी को भी दुर्लभ है, यानी न मिल सके ऐसा सुख यशोदा मैया को बाल कृष्ण के रूप में मिला है। अब पूरे पद का भावार्थ में बोल रहा हूं, आप ध्यान से सुनिए। तो कृष्ण अपनी माँ यशोदा से कहता है, हे माँ यशोदा, मैंने माखन नहीं खाया है, मुझे तो ऐसा लगता है कि इन ग्वाल वालों ने ही यहाँ माखन मेरे मुंह पर लगा दिया है। फिर बोले, हे मैया तू ही सोच, तू ही समझ, तूने यह सिक्का, यह मटका कितना ऊंचा लटका रखा है और मेरे हाथ भी कितने छोटे छोटे हैं। इन छोटे छोटे हाथों से मैं कैसे उस सिक्के को नीचे उतार सकता हूँ और वहां पहुंच सकता हूँ। कन्हैया ने इस तरह अपने मुख से लिपटा हुआ माखन पोंछ लिया और एक दोना यानी मटका जिसमें माखन बचा रह गया था वह अपने पीछे छिपा लिया। उस प्रकार कन्हैया की इस चतुराई को देखकर यशोदा मैया मन ही मन हंसने लगती है, मुस्कुराने लगती है और अपनी लाठी और छड़ी फेंककर कन्हैया को गले लगा लेती है। श्री कृष्ण भगवान यानी विष्णु भगवान ने उन्हें बाल लीलाओं के माध्यम से सिद्ध कर दिया है कि भक्ति का प्रभाव कितना महत्वपूर्ण होता है। तो दास जी भी कहते हैं कि यशोदा मैया को जिस सुख की प्राप्ति हुई है वह सुख भगवान शिव और ब्रह्मा को भी दुर्लभ है, यानी न मिल सके ऐसी है। तो यह है पहला पद। तो विद्यार्थी मित्रों, आप लोग यह पहले पद का भावार्थ लिख लीजिए अपने नोटबुक में, क्योंकि एक एक पद का भावार्थ आपको लिखना है। तो यह पहला एक 4 पद है, हर पद का भावार्थ में लिख रहा हूँ। तो कन्हैया बुध मैया
मुझे आंखों से मैं कैसे उतार सकता था। कन्हैया ने मुझसे माफी और एक दोना झटका जिसमें माँ को बच्चा रह गया था। उस पीछे छिपा लिया। कन्हैया की इस बुराई को इस बुराई को देखकर यशोदा मन ही मन मुस्कुराने लगी और छवि को देखकर कन्हैया को गले लगा लिया और
सूरदास जी कहते हैं कि यशोदा को जिस सुख की प्राप्ति हुई वह सुख शिव और ब्रह्मा को भी दुर्लभ है। तो विद्यार्थी मित्रों, आपको ये पहले पद का भावार्थ अपनी नोटबुक में लिख लेना है। तो लेक्चर नंबर हमारा ये 1 है। इसके अंदर मैंने आपको एक पहला पद है उसका भाव समझाया। पहले पद में कन्हैया बोले, भैया मैंने माखन नहीं खाया है, मुझे तो ऐसा लगता है कि इन ग्वाल वालों ने ही यह बलात् मेरे मुख पर माखन लगा दिया है। सेकंड, फिर बोले, भैया तू भी सोच, तूने यह शिकायत मटका कितना ऊंचा लटका रखा है और मेरे हाथ कितने छोटे छोटे हैं। इन छोटे हाथों से मैं कैसे इस छिके को उतार सकता हूँ। थर्ड, कन्हैया ने मुख से लिपटा माखन पहुंचा और एक दोनाई मटका जिसमें माखन बचाया गया था उसे अपने पीछे छिपा लिया। कन्हैया की इस विदाई को देखकर यशोदा मनी और मुस्कुराने लगी और छड़ी फेंककर कन्हैया को गले लगा दिया। और चौथा पद, श्री कृष्ण यानी भगवान विष्णु ने बाल लीलाओं के माध्यम से यह सिद्ध किया है कि भक्ति का प्रभाव कितना महत्वपूर्ण होता है। सूरदास जी कहते हैं कि यशोदा को जिस सुख की प्राप्ति हुई है वह सुख शिव और ब्रह्मा को भी दुर्लभ है, यानी न मिल सके ऐसा है। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पहले लेक्चर में हमने पहले पद का अभ्यास किया है। इसके बाद के पद में हम दूसरे पद का अभ्यास करेंगे और उसके बाद तीसरे पद और फिर स्वाध्याय रहेगा। और नेक्स्ट लेक्चर में हम दूसरे पद का अभ्यास करेंगे जिससे आपको यह पद अच्छी तरह से समझ में आए। इसलिए हम एक लेक्चर में एक पद का अभ्यास करेंगे। तो आपको यह पहला पद है और होमवर्क में अपनी बुक में लिखकर होमवर्क में रखना है यह पहला पद। तो पहला है, इसके अंदर 4 पद है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। तो मैंने आपको अच्छी तरह समझाया और लिखवाया है। ये आपकी बुक में लिखा होना चाहिए, आपको अच्छी तरह से समझ में आए। इसलिए हम एक लेक्चर में एक पद का अभ्यास करेंगे क्योंकि यह ब्रज भाषा में लिखा हुआ है। तो आप लिख लेंगे तो आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। तो होमवर्क में आपको ये पहले पद का पूरा भावार्थ लिखकर रखना है। अस्तु, नेक्स्ट पीरियड में